हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जब पहले के टाइम में जंग हुआ करती थी यानी कि युद्ध हुआ करता था, तो उस टाइम पे जो लड़ने का तरीका था वो बदल गया था। अब तलवारों में एक नई तरीके की मेटल का इस्तेमाल किया जाने लगा था। वो क्या था उसको समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें पता है कि पहले के टाइम पे जो युद्ध किए जाते थे, लड़ाई की जाती थी, तो उसमें तलवारों का इस्तेमाल होता था। तो एक नया मेटल आया था जो ब्रॉन्ज से ज्यादा स्ट्रांग था और उसे शेप देना बहुत ही ज्यादा आसान था। पहले के टाइम में तलवारों में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नए मेटल का इस्तेमाल होने लगा जिसका नाम था आयरन। आयरन के आने से पहले ज्यादातर जो वॉरियर्स होते थे, जो योद्धा होते थे, वो ब्रॉन्ज के वीपन्स का यूज करते थे, ब्रॉन्ज से हथियार वगैरह बनाते थे। ब्रॉन्ज काफी यूजफुल था, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि उसको बनाने के लिए टिन जैसे रेयर मेटल्स चाहिए होते थे। अब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो लार्ज स्केल पर आयरन वेपन्स का यूज हुआ था वो एनाटोलिया नाम के रीजन में हुआ था। आज के टाइम में ये एरिया टर्की में आता है। लगभग 1500 से लेकर 1200 बीसी के बीच एक पावरफुल सिविलाइजेशन थी जिसे हिटाइट एम्पायर कहा जाता था। इन्होंने आयरन को मेल्ट करके वेपन्स बनाना सीख लिया था। इनके जो सोल्जर्स थे वो आयरन स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स और ड्रैगर्स यूज करते थे। आयरन को मेल्ट करना और उससे जो वेपन्स थे वो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस। हिटाइट्स ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा था, इसी वजह से उस टाइम आयरन वेपन्स बहुत रेयर और वैल्यूबल थे। आयरन वेपन्स ब्रॉन्ज से ज्यादा स्ट्रांग होते थे, और जब लोगों को उन्हें बनाने की टेक्निक समझ आ गई तो उनको ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाना पॉसिबल हो गया। इससे क्या हुआ, आर्मीज को युद्ध में बड़ा एडवांटेज मिला, बहुत फायदा हुआ। जब हिटाइट एम्पायर लगभग 1200 बीसी के आसपास कोलैप्स हो गया, तो आयरन बनाने की नॉलेज धीरे धीरे दूसरी सिविलाइजेशन तक फैल गई। इस पीरियड को हिस्ट्री में आयरन एज कहा जाता था। ये वो टाइम था जब आयरन वेपन्स दुनिया की कई सिविलाइजेशन में कॉमन होने लगे। जैसे ही आयरन वेपन्स फैलने लगे, न्यू एशियन एम्पायर जैसे पावरफुल एम्पायर्स ने उन्हें एडॉप्ट कर लिया। इनके सोल्जर आयरन स्वर्ड्स और आर्मर के साथ पावरफुल आर्मीज बन गए। कुछ ही टाइम में आयरन वेपन्स मिडल ईस्ट से बाहर भी फैल गए। ये टेक्नोलॉजी इंडिया, चाइना और यूरोप तक पहुंच गई। अब वॉरियर्स आयरन स्वर्ड्स, स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स और एक्सेस यूज करने लगे। ये वेपन्स पहले के ब्रॉन्ज वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल थे। आयरन वेपन्स की वजह से आर्मी ज्यादा सोल्जर्स को इक्विप कर पाती थी। इससे वॉरफेयर का जो स्केल था वो बढ़ गया और बैटल्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। आज आर्कियोलॉजिस्ट को एनाटोलिया और मिडल ईस्ट के जो एंशियंट सिटीज है वहां पर अर्ली वेपन्स मिल चुके हैं। ये डिस्कवरीज प्रूव करती हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी कैसे फैली थी। इन अर्ली आयरन वेपन से शुरू हुई जर्नी ने हजारों सालों तक मिलिट्री हिस्ट्री को शेप दिया। शायद सबसे पहले आयरन वेपन्स एनाटोलिया में यूज हुए, लेकिन उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में फैल गया और जंग लड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट वीडियो में समझ लिया है कि किस तरीके से ब्रॉन्ज से बनी तलवारें अब बदल गई थी आयरन से बनी तलवारों में, और सबसे पहले किस सिविलाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया था, फिर बाद में इसका प्रचार कैसे हुआ था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी से रिलेटेड जो और भी सारी जीके से रिलेटेड वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।